नमस्कार, मैं आर्यन मीना आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वर्क फ्रॉम होम। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जयपुर चक्की के साथ आप किस प्रकार वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उसका जॉइनिंग प्रोसेस क्या है और उसका ट्रेनिंग क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जयपुर चक्की क्या है। क्योंकि जयपुर चक्की एक ब्रांड है जिसमें आटे हैं, मसाला है, दाल है, चावल है और भी अन्य प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आपका और हमारा एक विज़न क्लियर होना चाहिए कि हम किस ब्रांड में वर्क करते हैं और हमारे ब्रांड का विज़न क्या है। हमारे जयपुर चक्की की एक टैगलाइन है फार्म टू फैमिली। यही हमारा विज़न है कि हम फ्रेश प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर को डिलीवर करते हैं। हम सब जानते हैं कि आज के दौर में मार्केट में पैक्ड आटा मिलता है, पैक्ड प्रोडक्ट मिलते हैं, फ्रेश की कोई गारंटी नहीं होती। इस दौर के अंदर हम प्राचीन तकनीकी का यूज करके हम फ्रेश प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर के घर पर डिलीवर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसे फ्रेश प्रोडक्ट की हम सबको रिक्वायरमेंट नहीं है? बिल्कुल है। हमें नहीं बल्कि हम सबको रिक्वायरमेंट है। हम सब जानते हैं कि आज के दौर में मार्केट में पैक्ड आटा मिलता है, पैक्ड प्रोडक्ट मिलते हैं, फ्रेश की कोई गारंटी नहीं होती। इस दौर के अंदर हम प्राचीन तकनीकी का यूज करके फ्रेश प्रोडक्ट बनाकर और विदाउट किसी केमिकल के हम कस्टमर के घर पे डिलीवर करते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे फ्रेश प्रोडक्ट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल हमें नहीं बल्कि हम सबको रिक्वायरमेंट है फ्रेश आटे की, फ्रेश प्रोडक्ट की। सेकंड पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जयपुर चक्की के आउटलेट कहाँ पे हैं जयपुर में। सबसे पहला आउटलेट हमारा है राजा पार्क में, मालवीय नगर में, विद्याधर नगर में, वर्धमान नगर में और मानसरोवर में। अब जब आप लोग वर्क करेंगे या आपको कोई कस्टमर बोलता है कि मैम आप लोगों के आउटलेट जयपुर चक्की के कहाँ पे हैं, मुझे आपका आउटलेट विजिट करना है, तो आप इजी वे में आप कस्टमर से बात कर सकते हो कि सर आप जयपुर में कौन से एरिया से बात कर रहे हैं। अगर बोलता है वर्धमान नगर से, राजा पार्क से, मालवीय नगर से या विद्याधर नगर से, तो आप इजीली कस्टमर को गाइड कर सकते हो, सर हमारे आपके नियर बाई ये आउटलेट है, आप वहाँ पे जा सकते हो, हमारे प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको हमारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं या फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आप हमें फिर नेक्स्ट टाइम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अभी तक मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया कि जयपुर चक्की क्या है, जयपुर चक्की के आउटलेट्स कहाँ पे है और जयपुर चक्की का विजन क्या है। हम थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं कि जयपुर चक्की का प्रोडक्ट बेस्ट क्यों है। जयपुर चक्की का प्रोडक्ट कोई भी कस्टमर हमसे क्यों परचेज करेगा। यानी कि जब आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे, जब आप कॉलिंग करेंगे और कॉलिंग पे बताएंगे कि सर मैं जयपुर चक्की से रीना बात कर रही हूँ, सर हम फ्रेश प्रोडक्ट की होम डिलीवरी करवाते हैं, अगर आपको आटे की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। बट कस्टमर आपको एक क्वेश्चन कर सकता है कि मैम आप सही कर रहे हैं, फ्रेश है, बट मैं आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज करूं। यहाँ पे हमें कस्टमर को एक्सप्लेन करने हैं। मैं आपको 6 पॉइंट बताने वाला हूँ, आपको 6 पॉइंट को लर्न करना है और 6 पॉइंट के बारे में आपको स्टडी करनी है। सबसे पहला पॉइंट है कि जयपुर चक्की फ्रेश प्रोडक्ट मेकिंग करता है। हम किसी तरह से प्रोडक्ट को पैक करके नहीं रखते, हम महीने भर नहीं रखते, हम फ्रेश प्रोडक्ट मेकिंग करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं और कस्टमर के यहाँ पे डिलीवर करते हैं। सेकंड पॉइंट मैं बताता हूँ कि हम हमारे आटे में, हमारे प्रोडक्ट में किसी प्रकार का केमिकल या फिर ऐसे पदार्थ का यूज नहीं किया जाता जो हमारे प्रोडक्ट के स्वाद को इंक्रीज करे या फिर हमारे आटे को लॉन्ग टर्म तक सेफ रखे। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, हम किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करते। थर्ड पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा कि हम फ्री होम डिलीवरी करवाते हैं ऑल ओवर जयपुर में। क्या रहता है कि एक कस्टमर के सामने एक चैलेंज आता है, हम समस्या का सॉल्यूशन करते हैं कि कस्टमर को बाहर जाना पड़ेगा, परचूनी शॉप से एक आटा फॉर एग्जाम्पल 10 kg का आटा उठाना पड़ेगा, उनको घर तक लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से अगर सेकंड फ्लोर पे है तो सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा, जो बहुत एक इरिटेटिंग वाला वर्क होता है कि ये प्रोडक्ट को ले जाना। बट हम जयपुर चक्की क्या फैसिलिटी दे रहा है कि जो हमारा डिलीवरी कैप्टन है वो जयपुर चक्की जो हमारा मशीनरी जहाँ पे लगी हुई है हेड ऑफिस से आटा लेगा और कस्टमर के घर तक डिलीवर कर देगा और जयपुर चक्की इस डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं करेगी। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि हम किसी प्रकार का डिलीवरी चार्ज नहीं लेते। अब मैं फोर्थ पॉइंट में आपसे डिस्कस करूंगा कि
कस्टमर को क्या चाहिए, हम 10 केजी का फॉर एग्जांपल 10 केजी का आटा हम डिलीवर कर रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं कि हमारे एवरी प्रोडक्ट पर एनी टाइम ऑफर्स रहते हैं। जैसे 10 केजी पे हमने पोहा गिफ्ट किया, फिर हमने 10 केजी पे हमने चीनी गिफ्ट किया, हमने नमक गिफ्ट किया। तो ये हाफ केजी का जो 10 केजी के साथ ऑफर में हाफ केजी आइटम हमारा ऑफर्स में एनी टाइम अवेलेबल रहता है। अब डिस्कस करता हूं मैं 5th पॉइंट पे। यहाँ पे बात आती है टेस्ट की। फॉर एग्जाम्पल आप भी चाय पीने वाले हैं, मैं भी चाय पीने वाला हूँ, लेकिन आपको चाय में चीनी बहुत कम पसंद है, मुझे चाय में चीनी बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो प्रोडक्ट सेम है, लेकिन क्या है कि उसकी टेस्ट की बात आती है कि मुझे ज़्यादा चीनी पसंद है, आपको कम चीनी पसंद है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा प्रोडक्ट खराब है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन या फिर कंडीशन आप लोगों के सामने आती है कि हमने 10 केजी आटे का पैकेट किसी कस्टमर के यहाँ पे डिलीवर किया, सेकेंड डे हमारे पास कॉल आता है कि रीना मैम आपने मुझे 10 केजी का जो प्रोडक्ट आटा डिलीवर किया था वो मुझे पसंद नहीं आया। आप बोलेंगे मैम ऐसा क्या हुआ कि आपको आटा पसंद नहीं आया? कस्टमर ने बोला कि नहीं आपका आटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका आटा मोटा है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि टेस्ट की बात होती है। हो सकता है कि जो हमारा क्लाइंट है, कस्टमर है, उनको बहुत पतला आटा पसंद हो या फिर महीन आटा पसंद हो। कस्टमर ऑलवेज राइट, हम कस्टमर को कभी गलत नहीं बोलेंगे। उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, जयपुर चक्की हमें क्या पावर देती है मैं आपको बताता हूं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जयपुर चक्की रिफंड की पॉलिसी देती है एंड रिप्लेसमेंट की पॉलिसी देती है। हम कस्टमर को बता सकते हैं मैम अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो हम आपकी प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन कस्टमर बोलता है कि नहीं मैम हमें आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमारा पेमेंट रिफंड कर दो। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि मैम आप वेट कीजिए, टेंशन फ्री रहिए, हमारा डिलीवरी कैप्टन आपके पास आएगा, हमारा प्रोडक्ट ले लेगा और आपको पेमेंट रिफंड कर देगा। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया हमारे 6 पॉइंट्स। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि हम फ्रेश आटे की मेकिंग करते हैं। सेकंड, हम किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करते। थर्ड, हम फ्री प्रोडक्ट की होम डिलीवरी करवाते हैं। एंड फोर्थ पे हमारे प्रोडक्ट पे एनी टाइम ऑफर्स रहते हैं। 5th नंबर पे हम रिप्लेसमेंट की पॉलिसी देते हैं एंड 6th नंबर पे हम रिफंड की पॉलिसी देते हैं। तो हम जिस ब्रांड में वर्क करने वाले हैं और जिस प्रोडक्ट को हम सेल्स करने वाले हैं, जिस प्रोडक्ट की सेल्स कॉलिंग करने वाले हैं, उसके पास वो हमें इतनी अपॉर्चुनिटी एंड पावर दे रहा है कि हम किसी भी कस्टमर को हम इंडिविजुअल मैनेज कर सकते हैं। देखो चैलेंजेस हर वर्क में होते हैं, नो डाउट हर में होते हैं। ये सेल्स का काम करने वाले हो, टेली कॉलिंग का वर्क करने वाले हो आप, तो नो डाउट इसमें तो आपको पेशेंस और कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज की रिक्वायरमेंट तो ऑफकोर्स होने वाली है। आई होप आपको अभी तक जो मैंने नॉलेज दिया है वो आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो जब आपकी ऑफलाइन हमारे पास ट्रेनिंग होगी वहाँ पे हम प्रैक्टिकल फेस टू फेस डिस्कशन करेंगे और जो भी डाउट्स हैं आपके, जो भी कन्फ्यूजन है वो सब क्लियर कर देंगे। अब यहाँ तक सीखा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जब हम कॉलिंग स्टार्ट करते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट की सेल्स करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करना होता है, हमें समझना होता है। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट नॉलेज। हम प्रोडक्ट नॉलेज पर डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज हमें क्यों ज़रूरी है। जब हम किसी कस्टमर से बात करते हैं और कस्टमर हमें क्वेश्चन करता है कि आपके प्रोडक्ट में या फिर फॉर एग्जांपल आपके पास बेजड़ का आटा है, आपके पास मल्टीग्रेन आटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीग्रेन आटा कैसे बनता है, उसमें कितने ग्रेन्स होते हैं, बेजड़ का आटा कैसे बनता है, उसमें कितने % ग्रेन्स होते हैं, कितना % मिक्स होता है। जब हमें प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तो जब हम किसी भी कस्टमर के संग हमारा कन्वर्जेशन होता है या फिर हमारा डिस्कशन होता है तो वहाँ पे हम कस्टमर को प्रॉपर सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हमें प्रोडक्ट विटी का नॉलेज नहीं है और कस्टमर हमसे क्वेश्चन करता है, हमें नहीं पता, तो हमें ना चाहते हुए भी कस्टमर को होल्ड करना पड़ता है। होल्ड करने की वजह से क्या होता है कि कस्टमर अनसेटिस्फाइड हो सकता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे आपको प्रॉपर वो आंसर नहीं देगा। इसके पीछे रीज़न हो सकते हैं। कस्टमर सोचेगा कि जब आपको नॉलेज नहीं है तो फिर क्या ही प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो आपको हमें सबको माइंड सेट करना होगा, आपको भी अपना माइंड सेट करना होगा कि हमें जब हम कॉलिंग स्टार्ट करें तो हमें प्रॉपर प्रोडक्ट विटी का नॉलेज होना चाहिए, जिसकी वजह से हम कस्टमर को बहुत ही
डीपली जाकर भी अगर हमारा कंसर्न हो, हमारा डिस्कशन हो, हम सेटिस्फाइड कर पाएँ और कस्टमर हमें ऑर्डर दे। सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कॉलिंग करने वाले हैं उसमें हमें या फिर आपको नहीं पता कि सामने वाला कस्टमर कौन है, आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। तो यहाँ पे इन जो कॉलिंग होती है, ऐसी कॉलिंग्स को हम बोलते हैं कॉल्ड कॉलिंग। कॉल्ड कॉलिंग बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत डिसेंट कॉलिंग होती है, हमें बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ता है एंड डिस्कशन करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज है लेकिन हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, हम बहुत इरिटेटिंग तरीके से बात करें, ऑकवर्ड तरीके से अगर बात करेंगे तो कस्टमर हमसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और इस वर्क में, आपके बिजनेस में ये बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर आपको कनेक्ट करे, कस्टमर आपकी बात सुने। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कस्टमर को कॉल किया, सर मैं आर्यन बात कर रहा हूँ जयपुर चक्की से, सर हम क्या आपके पास 2 मिनट का टाइम है, क्या हम बात कर सकते हैं? कस्टमर बोलेगा हाँ ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट बताओ। कि सर मैं आपसे आटे की समस्या को लेकर बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप आटा मार्केट से पैक्ड आटा लेकर आते हो, आपको नहीं पता वो फ्रेश है या फिर उसमें केमिकल यूज किया हुआ है या फिर नहीं यूज